कहानी की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जो नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस बोट में एंडी नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची के साथ सफर कर रहा था। तभी उसे नदी के किनारे एक फैमिली दिखती है, जिन्हें देखकर एंडी उन्हें हाय कहता है। लेकिन वो आदमी एंडी को गन दिखाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंडी उन तक पहुंचे। दरअसल ये दुनिया अब कोई साधारण दुनिया नहीं है, बल्कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, जहां एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान के दिमाग पर असर करता है और इंसान को 48 घंटों में पूरी तरह से जानवर यानी कि ज़ॉम्बी बना देता है। अब एंडी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंडी की वाइफ काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म हो रही थी। वो अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे खाने पीने का काफी सामान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि केबिन के अंदर कुछ हलचल हो रही है, इसलिए उससे पहले कि वो चीज बाहर आती, एंडी खाने पीने का सामान लेकर अपनी बोट पर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ इतना सारा सामान देखकर काफी खुश होती है। एंडी कहता है कि अब हमारे पास 2 से 3 महीने का राशन है, इसलिए अब हमें खाने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ और सामान लाने के लालच में उसे बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है। और जब वो सामान लेकर बाहर आ रही थी, तभी अचानक वो चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। अब इसके बाद हम एंडी की बोट का सीन देखते हैं, जहाँ एंडी अपनी वाइफ को देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। एंडी की वाइफ उसे सब कुछ बताती है और अब वो चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं चली जाए, क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड थी। लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने ही काटा हो। उसकी वाइफ कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली के लिए खतरा बने, लेकिन एंडी अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टर तक पहुंचने के लिए सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी लेकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और अब ज़ॉम्बी वायरस का असर उस पर हावी हो रहा था, इसलिए एंडी की वाइफ उसे वहीं छोड़ देने के लिए कहती है, ताकि उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में न पड़े। लेकिन एंडी ऐसा नहीं करना चाहता और वो किसी तरह से उसे मनाकर वापस गाड़ी में बिठा लेता है। और जब वो वहां से आगे बढ़ते हैं, तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एक लकड़ी एंडी की वाइफ के पेट के आर पार हो जाती है, यानी कि अब वो कुछ ही देर में मरने वाली है। एक्सीडेंट में एंडी को भी काफी चोट लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी में इन्फेक्शन पूरी तरह से फैल चुका है और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। पर ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा कि तुम्हें किसी भी तरह से हमारी बेटी को बचाना है। जब वो अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है, तभी उसकी वाइफ उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया, मगर साथ ही साथ वो भी इन्फेक्टेड हो गया, जिससे 48 घंटों में इस वायरस का असर उसे भी ज़ॉम्बी बना देगा। इसलिए अब वो अपनी बेटी के लिए बहुत डरा हुआ है कि आखिर उसके बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। अब एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो ज़ॉम्बी आ गया है जो उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए वो सुरक्षा के लिए एक लकड़ी उठा लेता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम थॉमी होता है। ये एक जिंदा लड़की थी, यानी कि यह कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक होती है, जो एंडी से कहती है कि मेरे डैड को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल ये उस इन्फेक्टेड आदमी की बेटी है, जिसने अपने ज़ॉम्बी डैड के मुंह को पूरी तरह से बांधा हुआ था, ताकि वो किसी को काट कर इन्फेक्शन ना फैला पाए। अब वो लड़की अपने हाथ को काटती है और जब उसका खून निकलता है तो वह उसे एक पेड़ पर लगा देती है। ये देखने के बाद उस लड़की का ज़ॉम्बी डैड पेड़ पर लगे उस खून को चाटना शुरू कर देता है और इस तरह से वो अपने ज़ॉम्बी डैड को डायरेक्शन देती है। जहां वो जाती है उसका डैड उसी तरफ जाता है। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में आगे जा रहा था
तभी वहां पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है, जिससे एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई जरूर है। यहाँ पर एक स्कूल होता है जिसके अंदर जाने पर उसे एक लेडी बैठी मिलती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और उससे कहती है कि तुम आज रात यहाँ पर रुक सकते हो, जिस पर एंडी उसकी बात को मान जाता है। अब रात को एंडी देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक लेडी होती है जो थूमी को आवाज लगा रही थी। थूमी वही लड़की होती है जो एंडी को मिली थी, जिसके डैड ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दरअसल ये लेडी उसी लड़की की मॉम होती है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। उसी वक्त हमें दूसरी तरफ थूमी को दिखाया जाता है, जिसने अपने डैड को जमीन में एक जगह पर छिपाया होता है। वो जानती है कि अगर उसके डैड को बाकी लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे। थॉमी अपने डैड से बहुत प्यार करती हैं और वो अपने डैड को इसी हालत में सही मगर हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती हैं। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो अपनी बेटी को भी यहाँ पर इस लेडी के पास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है, जिसकी वजह से जल्द ही उसकी भी मौत होने वाली है। अब एंडी को जाने से पहले वो एक फोटो दिखाती है जिसमें थूमी और उसके डैड होते हैं। वो एंडी से कहती है कि थूमी अपने डैड से बहुत प्यार करती हैं और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा चांस देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढकर अपनी बेटी को सौंप सकते हो। अब एंडी वहां से निकल जाता है और जब वो आगे जाता है तो उसे वहां पर एक गाड़ी दिखती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। तब वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा हुआ है और उसी ने गोली चलाई थी, लेकिन ये गोली एंडी के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे आ रहे एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए थी। अब वो एंडी से कहता है कि गोली की आवाज सुनकर बहुत जल्द यहाँ पर सभी ज़ॉम्बी आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा हुआ था। अब एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से खींचकर हटा देता है और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहां पर उसकी वाइफ भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बी से सेफ होता है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम विक होता है वो एंडी को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहां पर एंडी देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक केज के चारों तरफ खड़े हैं। विक कहता है कि अब हमें इन सबको मारना है, जिसके बाद एंडी और विक उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग सबको मार देते हैं और पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर थूमी को कैद किया गया है। एंडी विक से पूछता है कि ये सब क्या है। तब वो उससे कहता है कि बिना जाल के हम मछली नहीं पकड़ सकते। असल में वो थॉमी को ट्रैप के तौर पर यूज कर रहा था और इन्फेक्टेड लोगों को मारकर उनके पास की कीमती चीजों को इकट्ठा कर रहा था, ताकि जब ये दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी तो उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। एंडी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर विक उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर विक ने एक और बूढ़े आदिवासी को भी पिंजरे में कैद किया होता है। इसके बाद ये दोनों वापस घर लौट आते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को पालने में छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता था। तभी वहाँ पर विक की वाइफ आ जाती है जो एंडी को ऐसा करने से रोकती हैं और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर सेफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विक मेरा हस्बैंड नहीं है, बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सेफ रखना चाहते हो तो तुम्हें उसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम इन्फेक्टेड हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास वक्त है। तब एंडी बताता है कि अभी मेरे पास 20 घंटे हैं और वो ये भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें यहाँ से लेकर जाता, यहाँ पर विक आ जाता है और वो एंडी को उसी पिंजरे के अंदर बंद कर देता है जिसमें थूमी होती है। अब पहले तो थूमी एंडी से डर रही थी, पर एंडी उसे यकीन दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो उससे इसलिए डर रही थी क्योंकि एक दिन पहले वो भी विक के साथ था और उसी ने थॉमी को यहाँ पर बंद किया है। अब इन दोनों को यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना होगा, इसलिए एंडी चैन के साथ मांस का एक टुकड़ा बांधता है और चैन को पिंजरे के साथ बांधकर उसके दूसरे हिस्से में लगे मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। उसे देखकर वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ते हैं और चैन खींचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और थूमी और एंडी वहां से भागकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एंडी की बेटी होती है। अब वो लॉरेन और अपनी बेटी को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन तब तक विक की नींद खुल जाती है और उससे पहले कि वो एंडी को गोली मारता, लॉरेन एंडी और थूमी के आगे आ जाती हैं, जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है।
एंडी अपनी बेटी और थूमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विक उसका पीछा भी करता है लेकिन वो लोग छुप जाते हैं, इसलिए विक को मायूस होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। अगली सुबह थूमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसने अपने डैड को छोड़ा था। वहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड पेड़ पर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं, जिससे उनकी मौत हो चुकी है। अपने डैड की मौत से थॉमी पूरी तरह से टूट जाती हैं और उससे बहुत दुख होता है। हालांकि एंडी उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम्हारे डैड तो पहले ही मर चुके थे, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। एंडी उसको अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता है जहाँ पर उसने फैमिली को देखा था, पर थूमी उसके साथ आने से मना कर देती है। इसलिए एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है और जब वो अपनी घड़ी का टाइमर देखता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। 9 घंटों में उसे नदी किनारे उस फैमिली तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी, बल्कि थूमी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। थूमी अब उसकी बेटी की हिफाजत करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ उस सफर पर यानी कि नदी के किनारे निकल पड़ती है। थूमी एंडी को जल्दी से नदी किनारे पर पहुंचा देती है क्योंकि वो जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ थी। एंडी उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस फैमिली को देखा था और वो देखता है कि उस फैमिली का जो लीडर होता है उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और जल्दी वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो आदमी एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए हैं और अगर तुम चाहो तो 2 गोली से तुम भी अपने आप को और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। अब एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है, तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया है और उसके बाद वो अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब थूमी जब एंडी के बैग को देखती है तो उसके अंदर उसे वही फोटो मिलती है जो एंडी को उस बीमार औरत ने दी थी, जो उसे सबसे पहले मिली थी। यह फोटो थूमी की और उसकी फैमिली की होती है। इसे देखने के बाद थूमी का एंडी पर भरोसा और गहरा हो जाता है, जिसके बाद वो एंडी के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं अपने घर के लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पर एंडी साथ चलने के लिए मान जाता है। वो एंडी को धुआं दिखाती है और कहती है कि मेरे लोग वहाँ पर हैं। अब वो तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब वो देखते हैं कि सामने विक होता है, इसलिए एंडी अपनी बेटी को और थॉमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद वहाँ पर जितने भी विक के कैदी ज़ॉम्बीज होते हैं उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मारा था और जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी अपनी गन निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर थूमी और एंडी की बेटी होती है। वो थूमी को गाड़ी से निकालकर ट्रक पर गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब वो एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह पर बैठ जाता है। अब एंडी उसके पास जाता है और वो उससे अपनी बेटी मांगता है, जिस पर विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी उससे कहता है कि लॉरेन तुम्हारी कभी थी ही नहीं, जिस बात से उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं एंडी सच बोल रहा है। दरअसल अब उससे अंदर से गिल्टी फील हो रहा था और वो एंडी की बेटी को वापस कर देता है। इसके बाद थूमी, एंडी और उसकी बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर थूमी के सर पर चोट आने की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। उसके सर से खून बह रहा था, जिसे देखकर एंडी उससे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो लोग धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी को एक बार फिर से दौरा पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो एक बार फिर से होश में आ जाता है। लेकिन एंडी इसके बाद अब ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता है और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अब वो थूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी, जिसके बाद वो उससे वादा करती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। एंडी अब जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को अलविदा कहता है और उसके माथे को चूमता है। साथ ही थूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जिस तरफ धुआं उठ रहा था वहाँ पर थूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और यहाँ पर यह धुआं ज़ॉम्बीज को जलाने का था
उसी वक्त तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर निकलता है, जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। वो उन दोनों को अपनी पीठ पर लटका कर आगे लाता है। दरअसल एंडी ने थूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था जिस पर मांस बंधा होता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज मांस से अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ थूमी मांस के टुकड़े को करती है, एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है और इस तरह से ये तीनों कबीले तक पहुंच जाते हैं। थूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ था, हालांकि अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। दरअसल एंडी ने अपने मुंह के अंदर कुछ डाल दिया था ताकि वो चाहकर भी किसी को अपने दांतों से काट ना पाए। यहाँ पर अब कबीले वालों को एंडी को मारना होगा, इसलिए वो उसे भाले से मार देते हैं। अब थूमी और उसकी मॉम एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। आखिर में ये दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को ये लोग कबीले में ले जाते हैं, साथ ही एंडी का पूरी इज्जत के साथ फ्यूनरल भी करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखे और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए दिन।